नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है HFCL लिमिटेड। ये स्टॉक 150 की प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में आज इसने 0.73% का डाउन मूव दिया था। मार्केट कैप है इसकी 21,585 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 37.60% है। बुक वैल्यू इसकी 27.40 है। डिविडेंड यील्ड 0.13% है एंड फेस वैल्यू 1 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए शॉर्ट में देखें तो स्टॉक 50 एंड 200 दोनों डीएमए से ऊपर ट्रेड करा है, ये एक अच्छी बात है। पीई मीडियन से थोड़ी सी ऊपर है 5 इयर्स के टाइम स्पेन पे एंड 1 मंथ पे देखें तो बिल्कुल मीडियन पे है। तो अगर आप पीई कंसीडर करें तो पी के साथ पेग भी कंसीडर करें, जिसको कहते हैं हम ग्रोथ एडजस्टेड पीई रेशो PEG। तो उससे आपको पता चलेगा कि स्टॉक कितना सस्ता, महंगा या सही प्राइस पे हमें मिल रहा है। अभी के लिए देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, तो वो अभी हमारा 29.25% पे है एंड काफ़ी टाइम से इसी रेंज में ये चल रहा है। होपफुली जल्दी ही रिकवर करेगा एंड सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुई थी। अभी के लिए चलते हैं इसके चार्ट पे देखिए, हमने जो लास्ट एनालिसिस करी थी हमने तभी बात करी थी कि ये जो स्टॉक है काफ़ी अच्छे इसने मूव दिए हैं एंड ये जो रेजिस्टेंस है इसको ये ब्रेक नहीं कर पाया है 151 की रेजिस्टेंस, एंड पहले भी ये यहाँ पे स्टक हुआ था एंड काफ़ी मुश्किल हुई थी इसको ब्रेक करने में। काफ़ी सारी कैंडल्स आप देख सकते हैं इस रेंज में। तो अभी भी वही सिनेरियो है एंड लास्ट टाइम हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें बात करी थी कि हो सकता है स्टॉक थोड़ा सा क्रॉल करता हुआ दिखे, तो वही चीज़ हमें देखने को मिली है। आज हमें छोटू सा मूव मिला है, डाउन मूव, बट ठीक है, डाउन मूव मिला है, रिवर्सल भी मिला है हमें उसके साथ साथ। तो ये जो एक जहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है वो इसका एक सपोर्ट पॉइंट ज़रूर है। यहाँ पे देखिए इसकी ये इसकी ओपनिंग रही है 2 सितंबर की, 30 अगस्त की इसकी क्लोजिंग रही है, 28 अगस्त का ये रिवर्सल रहा है एंड ये कैंडल तो थोड़ा ऊपर चला गया था एंड कहीं ना कहीं इसके आसपास 23 अगस्त का भी इसके आसपास की इसकी क्लोजिंग रही है। तो कहीं ना कहीं सपोर्ट था एंड यहाँ पे रिवर्सल आया था मंडे को 9 सितंबर को एंड 4 सितंबर को भी यहीं से रिवर्सल लिया, बिल्कुल इसी पॉइंट से। तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट तो बनता हुआ नजर आ ही रहा था। अब मैं यहाँ पे लाइन पहले लगाई हुई थी मैंने, बट बड़े सारे मेरे को कमेंट्स आते हैं कि बड़ी सारी लाइन से कंफ्यूजन होता है। तो ठीक है, अब हम ऐसे ही थोड़ा सा मेन रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट हमने लगाए हैं, बाकी हम ऐसे ही समझेंगे। तो ये पॉइंट जो था जिसपे बेसिकली इसने क्लोजिंग दी है 149.62 का, ठीक है। तो यहाँ पे ये सपोर्ट जरूर बना के बैठा है। अभी एक बार थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि इसका क्या हो सकता है। तो अभी के लिए जो मंथ के एंड के टारगेट है उसको अचीव करने के लिए हमें 14.37% के मूव की जरूरत है। RSI हमारी 55.59 पे है एंड RSI यहाँ पे थोड़ा सा डाइव डाउन करिए, बट मुझे लग रहा है सपोर्ट बना चुका है। हो सकता है कल हमें रिवर्सल देखने को मिले। कल जो वॉल्यूम आया था, सॉरी फ्राइडे को जो वॉल्यूम आया था 25.42 मिलियन का था, आज जो वॉल्यूम आया है 12.79 मिलियन का है। तो देखिए रेड कैंडल पे हमें वॉल्यूम कुछ खास अच्छा नहीं आया है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सेलर्स का दबाव है बट बहुत कम है एंड रिवर्सल हमें मिला है एंड डिलीवरी परसेंटेज भी इसका काफ़ी अच्छा गया है। तो एक बार देख लेते हैं, 20% का इसका प्राइस बैंड है, न्यूज़ एज कोई नहीं है एंड डिलीवरी परसेंटेज इसका 50.12% गया है। तो 50% का डिलीवरी परसेंटेज इज अ बिग डील। तो मुझे लगता है कि इस वॉल्यूम पे, हालांकि वॉल्यूम भी कम आया है, इस वॉल्यूम पे 50% का मुझे ठीक लग रहा है मतलब। तो अभी के लिए हो सकता है कि कल इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश करे और शायद कर भी जाए। तो अभी के लिए मुझे लगता है इसका ये टारगेट के आसपास मुझे लगता है ये हिट कर सकता है 154.80 के आसपास एंड इसकी रेजिस्टेंस भी है यहाँ पे अगर लाइन लगा के चले एक तो ओके, तो ये यहाँ पे मुझे लगता है इसकी ये रेजिस्टेंस भी है 154.24। तो हो सकता है कि कल इसको चैनल की रेजिस्टेंस भी आएगी, ये रेजिस्टेंस भी आएगी, तो हो सकता है कि यहाँ तक ये हिट करे। अगर वॉल्यूम स्पाइक अप कर जाता है, रिवर्सल अच्छा मिल जाता है, तो हो सकता है कि हमें ओके तो यहाँ तक के, तो हो सकता है 3% के आसपास हमें मूव देखने को मिले। सस्टेन करता है नहीं करता है वो तो कल ही पता चलेगा। वीकली चार्ट एक बार चेक कर लेते हैं, हालांकि एक ही दिन हुआ है, कुछ ज़्यादा पता नहीं चलेगा, बट यस वीकली RSI जो है 60 से ऊपर है, तो ये एक अच्छी बात है एंड मार्केट थोड़ी सी साइडवेज है। यहाँ पे हमें स्पिनिंग टॉप मिला है, तो एक चीज़ का और ध्यान रखें यहाँ पे कि मार्केट यहाँ पे बुलिश थी एंड कब से ये बनाया हुआ है, तो मार्च से ये यहाँ पे अप ट्रेंड में चला हुआ है एंड यहाँ पे पहले हमें ओके जस्ट अ सेकेंड, तो यहाँ पे हमें हैमर काइंड ऑफ मिला, फिर हमें इन्वर्टेड हैमर मिला, फिर हमें स्पिनिंग टॉप मिला एंड अब हमें ये कैंडल पूरी तरह फॉर्म नहीं हुई है। बट आपको पता है कि ये कैंडल पैटर्न अगर बन रहे हैं, या तो RSI करेक्ट होएगी थोड़ी सी, या तो थोड़ा सा डाउन मूव मिलेगा, या तो फिर थोड़ा सा यहीं पे कंसोलिडेट करता हुआ दिखेगा हमें।
तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रख के चले, क्योंकि ये कैंडल पैटर्न तो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग उस तरीके का बन रहा है, तो थोड़ा सा उस चीज़ को ध्यान में रख के चले। अभी के लिए देखते हैं एक बार बॉलिंजर बैंड हम ऑन करके। तो ओके, बॉलिंजर बैंड, सो बॉलिंजर बैंड ये स्टॉक अभी 20 डे सिंपल मूविंग के एवरेज से ऊपर ही है, तो ये एक अच्छी बात है। बट नीचे चला ज़रूर गया था, ब्रीच ये कर चुका है उस सपोर्ट को, तो और बॉलिंजर बैंड का माउथ जो है वो नैरो हो रहा है एंड काफ़ी नैरो हो रहा है। तो अब देखना है कि ब्रेकआउट हमें नीचे का मिलता है या ऊपर का मिलता है। अगर हमें नीचे का ब्रेकआउट भी मिला तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आएगा, ये 140 के आसपास ये स्टॉक आएगा, उससे नीचे मुझे लगता नहीं है जाएगा। रेस्ट लेट्स सी क्या होता है, एक बार हम पिवट पॉइंट्स भी चेक कर लेते हैं। तो ओके, तो 140 मैंने बोला, एंड पिवट जो है इसका 141.26 का है, 141.30 का। तो हाँ, इसके आसपास ही पिवट से नीचे अगर गया तो थोड़ा डाउन ट्रेंड वाला सिनेरियो हो जाएगा। वैसे अभी आरएसआई नीचे है एंड 40s की लेन में है, साइडवेज मार्केट का यहाँ पे सिनेरियो बना हुआ है। तो आरएसआई अगर ऊपर जाती है तो हम कुछ यहाँ पे लेके चल सकते हैं टारगेट्स एंड एवरीथिंग लॉन्ग टर्म के। बट लॉन्ग टर्म के लिए वैसे तो ये स्टॉक अच्छा है, बट शॉर्टर रन में मुझे लगता है थोड़ा सा हिकअप देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो फ्रेश एंट्री की बात करूँ तो मुझे लगता है फ्रेश एंट्री तो यहाँ पे कंफर्मेशन मिले तभी बनानी चाहिए, अदरवाइज फ्रेश एंट्री नहीं बनानी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर इस रेजिस्टेंस को 154 को ब्रेक करके चैनल के बाहर भी चला जाता है, न्यू हाई भी बना लेता है, फिर भी मुझे लगता है थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए, थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्मेशन की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वीकली एंड डेली ये कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं बनता हुआ नज़र आ रहा है। एंड आरएसआई तो चलो ठीक है, मंथली आरएसआई एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि उसका भी फर्क पड़ता है। तो मंथली आरएसआई हमारी हाई है 77.32 पे है, हालांकि ये ऊपर जाती है, ये कितने पे जाती है जस्ट सेकेंड, सो ये 86 के आसपास भी होके आती है एंड काफ़ी टाइम तक ये 78 के 77 78 के जहाँ पे अभी है आरएसआई, काफ़ी टाइम ये घूमी है यहाँ पे। देखते हैं कितना टाइम घूमी है, 2 अगस्त 2021 से लेके 1 दिसंबर 2021, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 महीने यहीं पे घूमी है। और मूव देखते हैं कि क्या मिला है इन दिनों, क्या हुआ था। तो यहाँ पे साइडवेज ही मार्केट थी काइंड ऑफ, थोड़ा सा देखते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ कहीं पे अगर किसी ने बनाई होगी होल्डिंग, यहाँ से लेके चलते हैं क्योंकि बेस्ट केस सिनेरियो मैं ये लेके चलूँगी, क्योंकि कम ही होते हैं जो वहाँ पे बना पाते हैं। तो फ्लक्चुएशन में, स्विंग में मुझे लगता है कि अगर किसी ने यहाँ से होल्ड करके 2 अगस्त से होल्ड करके अगर किसी ने दिसंबर में बेचा होगा एंड हाई पे बेचा होगा तो 28% के आसपास के मूव में, तो 5 महीने ये यहीं पे क्रॉल किया था। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान में रख के चले, हो सकता है क्योंकि हिस्ट्री रिपीट करती है अपने आप को स्टॉक मार्केट में, तो मुझे लगता है कि बहुत करती है, तो उस चीज़ को ध्यान में रख के चले। और हिस्ट्री रिपीट करने से मुझे एक और चीज़ याद आई कि बहुत सारी मार्केट में ये चीज़ें चल रही हैं कि 2008 वाला सिनेरियो बनता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो उस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान में रख के चले। वैसे 2008 में सिनेरियोज डिफरेंट थे, इस बार सिनेरियो डिफरेंट था। इंडिया की इकोनॉमी आपको पता है स्ट्रांग हो रही है थोड़ी सी, एंड तो मुझे लगता है कि वो वाला सिनेरियो इतना स्ट्रांग नहीं होगा, बट यू नेवर नो, मेरे बोलने से नहीं होता है कुछ भी, क्योंकि मैं तो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं हूँ, मैं कोई फॉरेन मिनिस्टर नहीं हूँ। बट ठीक है, जितना मेरे को समझ आ रहा है उतना मैं आपको बता रही हूँ, बाकी ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाई सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।